अरे रो मत रानी, तुम्हारा राजा बाजा है ना। हाथ मत लगाना हमें। हमारा नाम रानी गायत्री है और हमारी माँ ने हमारा नाम उस औरत के नाम पे रखा था जो कभी किसी से नहीं हारी, और ना हम किसी से हारेंगे। तुमने हमारी जिंदगी, हमारे जज्बात से तो खेलना शुरू किया है राजा, लेकिन एक बात भूल गए, आग में खेलने वाले आखिर में जलते जरूर हैं, और इस आग में तुम भी जलोगे और तुम्हारा गुरूर भी। अगर तुम रानी हो तो मैं भी राजा हूं। याद है ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स? इस कॉन्ट्रैक्ट पर तुम्हारे दस्तखत हैं। इसमें यह लिखा है कि तुम मेरे लिए काम करोगे। ये तो सिर्फ एक कॉपी है, इसे फाड़कर क्या फायदा। वैसे तुम्हारी दादू ने सही कहा था कि किसी भी कागज को बिना पढ़े उस पर साइन नहीं करना चाहिए। तुमने तो नहीं पढ़ा, चलो मैं ही पढ़कर तुम्हें बता देता हूं। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि तुम मेरे और सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, और अगर तुम मेरी इजाजत के बिना ये काम छोड़ोगी तो तुम्हें मुझे 3 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं Listen to me, damn it. यश is the जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या?
इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।